नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए अलजेब्रा के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। इन क्वेश्चन को आप एग्जाम में कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे तो 3 से 4 मिनट जो है वो आपके खर्च हो जाएंगे। लेकिन आज आपको इस वीडियो में एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और एक एक क्वेश्चन की ट्रिक को आसानी से और सरल भाषा में समझिए। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, यदि a² + b² बराबर 82 और ab बराबर 9 है तो AQ + BQ का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, पहले हम इसे कॉन्सेप्ट से आपको हल करना सिखाएंगे। कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, हमें AQ + BQ निकालना है। हमें पता है कि AQ + BQ बराबर होता क्या है? A + B, ठीक है ना। और ये होता है A² + B² - AB, ठीक है। अब हमें A² + B² पता है, A भी पता है, पर A + B नहीं पता। तो इसे कैसे निकालेंगे? तो इसे इस तरह निकालेंगे, A + B का होल स्क्वायर बराबर, A + B का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है? A² + B² + 2AB, ठीक है। अब A² + B² का मान कितना है? आपका 82 है, ठीक है। और 2AB का मान 9 है, तो 9 दूनी 18। तो A + B+ कितना हो जाएगा? आपका 100 आ गया। तो A + B बराबर कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 10 हो गया। अब AQ + BQ में अगर हम फिट करेंगे, यानी AQ + BQ बराबर कितना हो जाएगा? ये आपका 10 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका? 82 - 9, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 10 इंटू 82 में से 2 गए आपके 7 और 3 गए, तो कितना बचा आपका? ये आपका 82 80 और 80 में से 7 गए 73 बचा। तो कितना आ जाएगा? 10 गए 730। दोस्तों, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन अब हम इसे क्या करेंगे? ट्रिक से करेंगे, यानी अब हम इसमें ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? ट्रिक से कैसे करेंगे? देखिए, अगर दोस्तों यहाँ पर क्या है? A² + B² 82 और AB और 9 है। अगर हम A और B के तो ऐसे मान ले लें जो इस समीकरण को सेटिस्फाई कर जाएं और इस समीकरण को सेटिस्फाई कर जाएं, तो हमारा जो है, तो फिर हम उन दोनों का इसमें मान रख के डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें A बराबर 9 ले लें, ठीक है, और B बराबर 1 ले लें, तो अब देखिए, अगर हम A² + B² निकालो तो कितना हो जाएगा आपके? A² में A² पे यह जाए 81 + 1, तो कितना हो गया? 82 हो गया, ठीक है। और AB में कितना हो जाएगा? अगर हम 9 इंटू 1 करेंगे तो 9 हो गया, यानी समीकरण दोनों सेटिस्फाई हमारी, ठीक है। अब हम AQ + BQ में मान रखेंगे, तो AQ का मान कितना होता है? 9 में 81 में 729 होता है। और B का मान कितना होता है आपका B का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 729 + 1 कितना हो गया? 730 हो गया। दोस्तों देखिए, हमारा ये आंसर आ गया। तो आपने देखा ना, कॉन्सेप्ट से टाइम लग गया करने में, लेकिन ट्रिक से हमने इसे पल भर में ही निकाल दिया दोस्तों। तो आप इस ट्रिक के द्वारा आसानी से इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, अब निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? वो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है। अब ये कह रहा है, यदि XQ + YQ बराबर 9 और X + Y बराबर 3 है, यानी XQ + YQ बराबर 9 और X + Y बराबर 3 है, तो X² + Y² का मान ज्ञात कीजिए। अब हम इसे डायरेक्ट ट्रिक से हल करेंगे। कैसे दोस्तों? क्या लगाएंगे? ट्रिक, ठीक है ना। ट्रिक लगाएंगे कैसे? अगर हम दोस्तों इसमें x का मान, यानी यहाँ पर 3 है ना, अगर हम इसमें x का मान ले लें 1, ठीक है, और y का मान ले लें 2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 2 दूनी 4 दूनी 8, तो बराबर 9 हो गया। x + y, ठीक है ना। अब x + y पे 1 + 2, तो हमारा कितना हो गया? 3 हो गया, यानी दोनों समीकरण जो हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब हमें निकालना क्या है? x² + y², ये कितना हो जाएगा? अब x का मान तो 1 है, तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, तो कितना आ जाएगा? हमारा आंसर 5। और यही दोस्तों हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन 5 है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस शॉर्ट ट्रिक के द्वारा इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है?
अब क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है कि यदि a प्लस बी बराबर 10 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 68 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी हम क्या करेंगे सर, ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। किसका? ट्रिक का। कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर हम इसमें a बराबर 8 ले लें और b बराबर अगर हम इसमें 2 ले लें तो अब इसमें इन्होंने क्या होता है a प्लस बी, यानी 8 प्लस 2 कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है ना। और आपका ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 64, ठीक है। 64 प्लस 2 का मतलब 4 तो कितना हो गया, 68 हो गया। यानी हमारे दोनों समीकरण जो हैं वो सेटिस्फाई हो गई। अब हमें निकालना क्या है, ए क्यू प्लस बी को निकालना है। तो कितना हो जाए, ए का 8 8 64 यानी 512 प्लस बी का 2 2 4 2 8 बराबर 520। दोस्तों यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 520 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये कह रहा है कि यदि x माइनस वाई बराबर 1 है तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy का मान ज्ञात कीजिए। इसे भी हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ट्रिक कैसे लगाएंगे, देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें x बराबर 1 ले लें और y बराबर 0 ले लें तो क्या मान हो जाएगा इसका मान हो जाएगा, तो x का क्यू 1 का क्यू 1 ही रहेगा, माइनस 0 तो ये कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और दोस्तों यही हमारा आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 1 है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो देखा दोस्तों, हमने डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया। केवल आपको x और y के मान रखने हैं और आपका क्वेश्चन जो है पल भर में जो है सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि ये 5x प्लस 7y बराबर 19 और 7x प्लस 5y बराबर 17 में x का मान ज्ञात करना है। हमें केवल x का मान निकालना है इन दो समीकरणों से। अब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में दोस्तों ऑप्शन पर जाएंगे। ऑप्शन में क्या है कि a में 1 है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, x बराबर 1 रख कर देख लेते हैं, दोनों समीकरण सेटिस्फाई होंगी तो x का मान 1 ही होगा। तो कैसे, अगर हम इसमें x का मान 1 रखें तो 5 × 1 प्लस 7y बराबर 19, 5 से इधर जाएगा तो 7y बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 7 दूनी 14, y बराबर 2 हो गया, निकल के आया y बराबर 2। अब इसमें रख लेते हैं x बस 7 का मान, तो 7 × कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 5 y बराबर 17 हो गया, ठीक है। 5 y बराबर 17 में माइनस के 7 होंगे 10 बचेंगे, 5 दूनी 10 तो y बराबर 2 हो गया। यानी दोनों में ही y बराबर 2 आया, इसका मतलब x बराबर 1 हो सकता है। अब मान रख लेते हैं एक समीकरण में, तो x अगर हम इसमें मान रखते हैं तो 5 × 1 प्लस 7 × 2 तो कितना हो गया, 5 7 दूनी 14 यानी 5 प्लस 14 बराबर 19। यानी तीनों तरह से देखा आप समीकरण जो है सेटिस्फाई हो गई है। इसका मतलब क्या कि हमारा जो आंसर है वो x बराबर 1 होगा दोस्तों। और ऑप्शन में ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। तो देखा आपने ऑप्शन से लेकर इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि यदि x प्लस वाई बराबर 1 है, ठीक है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। यानी x प्लस वाई बराबर 1 है और इसका हमें मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए अब इसमें हम क्या करें, इसमें हम x बराबर 1 ले लें, ठीक है ना, 1 ले लें और हम y बराबर कर लें 0, ठीक है। तो अब इसमें हम निकालें कितना आ जाएगा, x का मान 1 का क्यूब 1 हो जाएगा प्लस ये 0 हो जाएगा प्लस ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, हमारा आंसर जो है वो 0 आएगा। ऑप्शन में देखें तो ए ऑप्शन में 0 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है वो देखिए आप, यदि दो संख्याएं x और y का योग, ठीक है ना, 12 है
और उनका गुणनफल 27 है तो उनके घनों का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है दोस्तों, उनके घनों का योग। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यानी x प्लस वाई बराबर तो हमें दिया 12, ठीक है ना, और x वाई बराबर दिया है हमें 27, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करें, अब इसमें हम ट्रिक का इस्तेमाल करें, कैसे, अगर हम इसमें x बराबर 9 ले लें और y बराबर 3 ले लें तो देखिए अब इसमें क्या होगा, x प्लस वाई में रखेंगे 9 प्लस 3 बराबर 12 हो गया और 9 इंटू 3 बराबर 27 हो गया, यानी दोनों समीकरण हमारी सेटिस्फाई हो गई। हमें मान कितने का निकालना है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 9 81 9 729 और ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27, ठीक है ना। अब 8 8 16 की 6 2 2 4 1 5 और ये 7, यानी हमारा आंसर क्या आएगा, 756 आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 756 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में एक नई शॉर्ट ट्रिक और एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।